खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हैप्पी थैंक्स गिविंग। ये क्या ही खूबसूरत मौका है कि खुदावंद ने इस साल भी हमें शर्फ दिया कि हम मिलकर ज़िंदा उम्मीद के वसासत से आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें और शुक्रगुजारी कर सकें। अजीज़ साथियों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदह सराई करना, ए हक ताला। सुबह को तेरी शफ़क़त का इजहार करना और रात को तेरी वफ़ादारी का। आज जब खुदावंद ने हमें मौका दिया है कि हम अपने ख़ानदानों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी कलीसियाओं के साथ मिलकर शुक्रगुजारी करें, तो ये बड़ी बरकत की बात है। और एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि हमें इस बात को याद रखना है कि हम सबको खुदावंद ने हर तरह की बरकत से माला माल किया है। सो शुक्रगुजारी उसको पसंदीदा है। आइए कलाम मुक़द्दस में से मिलकर शुक्रगुजारी के मुतालिक चंद एक बातों को सीखेंगे। मैं ये समझता हूँ ये हमारी खुश नसीबी है कि हम प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के वसीले आपके घरों तक आते हैं और आपसे बातचीत कर सकते हैं। और आज सबसे पहले, जैसा आपने कहा कि क्या ही भला है उसके नाम की मदह सराई करना, शुक्रगुजारी करना, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शुक्रगुजारी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, थैंक्स गिविंग, जिसको हम शायद कई दफ़ा लोग साल के बाद अदा करते हैं और इतना इसको इम्पॉर्टेंट नहीं समझा जाता। क्योंकि मैंने नोट किया है कि कलीसियाओं में अक्सर जब दुआ के लिए कहा जाता है तो मोस्टली लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट खुदावंद के सामने लाते हैं। दे ऑलवेज टॉक अबाउट आई नीड दिस, मेरे भाई का काम हो जाए, मेरे बेटों का काम हो जाए, बेटी का काम हो जाए। यू नो, वी टॉक, वी जस्ट आस्क गॉड, हम हर वक्त मांगते रहते हैं। एक रूटीन है। कभी आप आजमा कर देखें, आप सिर्फ ये सोचें कि हमने 2 या 3 मिनट सिर्फ खुदा की शुक्रगुजारी करनी, तो कई दफ़ा हमारे अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम इसके मुतालिक सीखें। उसकी शफ़क़त की वजह से, उसकी वफ़ादारी की वजह से आज हम आपसे बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो हमारे साथ वफ़ादार ना होता, दाऊद कहता है, अगर खुदावंद मेरा मुहाफ़िज़ ना होता तो मेरी जान कब की आलम खामोशी में जा बसी होती। इसका मतलब है कि अगर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं और आप हमें सुन रहे हैं, इट इज़ नॉट एन एक्सीडेंट। ये खुदा की शफ़क़त है और उसकी वफ़ादारी है कि वो हमारे साथ हमें मौका देता है कि हम कलाम को पढ़ सकें। और जब मैं यूँ समझता हूँ कि जैसे कोई बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है तो वो 3 वर्ड जो है वो सीखता है। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि सबसे पहले उसको मॉम और डैड का वर्ड सिखाया जाता है और फिर थैंक यू के मुतालिक उसको बताया जाता है। बिल्कुल। और अक्सर छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी बोलने का आगाज़ इन्हीं अल्फाज के साथ करते हैं। एग्जैक्टली। जब भी हम बच्चे को कहते हैं कि कोई चीज़ किसी को दे या ले, वी ऑलवेज इनकरेज देम कि से थैंक यू, से थैंक यू। सो माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन कई दफ़ा हम लोगों को शुक्रगुजारी करते रहते हैं क्योंकि वो तो इंसान है। हम सोचते हैं वो ऑफेंड ना हो जाएं, वो बुरा ना मनाएं, एटिकेट्स के हवाले से। लेकिन कई दफ़ा हम खुदा की शुक्रगुजारी करना भूल जाते हैं जो सबसे ज़्यादा है। और मैं दोस्तों शुक्रगुजारी को शायद इस तरीके से समझता हूँ कि थैंक्स गिविंग इज़ लाइक एन एडिक्शन। एक एडिक्शन की तरह से है। जैसे एक शख्स जिसको नशे की आदत है, एक शख्स जिसको स्मोकिंग की आदत है। और आप देखेंगे कि कई दफ़ा कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की एडिक्शन है, तो उनकी कोशिश होती है कि उनको कहीं पर भी मौका मिले वो अपनी उस एडिक्शन को पूरा करते हैं, क्योंकि उनसे रहा नहीं जा सकता। वो लोग जो खुदावंद में होते हैं और जिनको शुक्रगुजारी की आदत होती है, वो शुक्रगुजारी के बगैर रह नहीं सकते। और ये बहुत ज़रूरी है। शुक्रगुजारी अगर एडिक्शन की तरह से हमारी ज़िंदगी में नहीं, तो फिर बरक़ात भी हमारी ज़िंदगी में उस तरह से नहीं आएंगी। और बिल्कुल जो बात आप कर रहे हैं इसको हमें एडिक्शन की तरह ही लेना है, क्योंकि जैसे ही हम अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं और हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर हमारी सांसें नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। Exactly. तो शुक्रगुजारी का आंसर तो सुबह ही से शुरू हो जाता है जब हम अपनी आँख को खोलते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लिखा है खुदावंद की हम्द करो,
खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। अभी आपने ये ज़बूर 92 में भी पढ़ा कि उसकी शफकत अबदी है, और अगर हम बार बार ज़बूरों में देखेंगे और वहाँ पर लिखा है खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि उसकी शफकत अबदी है। अबदी का मतलब है एवरलास्टिंग। उसकी शफकत ये नहीं है कि अभी आज के दिन के लिए है और नहीं है, नो, एवरलास्टिंग है। अगर वो शफीक है तो वो हम पर शफीक है। इसीलिए अगर वो मोहब्बत ना रखता तो वो अपने बेटे को इस दुनिया में ना भेजता। सो सबसे पहले जमाइमा मैं समझता हूँ हमें खुदावंद यीशु मसीह के लिए शुक्रिया अदा करना है। खुदावंद की हुजूरी में जाकर हमेशा खुदा का शुक्रिया अदा करना है कि उसने हमारे लिए अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेज दिया ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। अगर वो इस दुनिया में ना आते, अगर खुदावंद की शफकत ना होती, अगर खुदावंद मोहब्बत ना रखते, तो आज मैं और आप गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहे होते। बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये एक ऐसी बरकत और इतनी बड़ी शफकत है जो हम मसीहों के लिए और जिसके लिए हमें हर वक्त और हर रोज़ उसकी शुक्रगुजारी करना है। कुलसियोस का 3 बाब उसकी 17वीं आयत में यूँ लिखा है, और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसी के वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। ये कैसी खूबसूरत बात है, जब खुदा ने अपना बेटा यीशु मसीह हमें बख्शा तो हमें हर रोज़ उसकी शुक्रगुजारी करनी है इस यीशु नाम बख्शने के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि इस नाम में कुदरत है, इस नाम में कुव्वत है। अजीज़ो, आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावंद ने हमें वो नाम दिया है जो सब नामों से आला है, और वो नाम यीशु मसीह है, जिसके वसीला से बदरूहें डरती और कांपती हैं, बीमारियां भागती हैं। और यहाँ पर आपने देखा जो कुछ भी हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करते हैं तो उसमें बरकत आती है और फिर हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और एक और चीज़ जमाइमा यहाँ पर ही लिखा है 4 बाब की, अगर आप दूसरी आयत मेरे लिए पढ़ दें तो देखिए क्या लिखा है इसमें। दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। आमीन। बिल्कुल, ये बात बहुत ही खूबसूरत है। जब आज हम शुक्रगुजारी के ताल्लुक से चंद एक बातों को गौर कर रहे हैं तो शायद जब भी हम दुआ मांगते हैं चंद मिनटों के बाद हमारी दुआ जो है वो दरख्वास्तों पर आ जाती है, लेकिन आज क्योंकि शुक्रगुजारी के इस मौके पर हम इस बात की याद दहानी अपने अजीज़ों को भी दे रहे हैं कि हमें लाजम है सुबह से लेकर शाम तक अगर हम अपनी अपनी ज़िंदगी का बगौर जायज़ा लें तो ऐसी नेमतें और बरक़ात को हम इंजॉय करते हैं कि शायद ही चंद एक लोग हों जो इन बरक़ात को और इन नेमतों को इंजॉय कर रहे हों। सो हमें शुक्रगुजारी करना है कि किस तरह उसने हमें सेहत तंदुरुस्ती दी और हर तरह की नेमतें दी। और जमाइमा, थैंक्स गिविंग जब हम करते हैं, कोई शख्स भी जब अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी की बरकत को अदा करता है खुदावंद के सामने, तो वो डिवाइन प्रेजेंस को अपनी ज़िंदगी में दावत देता है। क्योंकि जब आप शुक्रगुजारी करते हैं तो लिखा है ये खुदा को दिल पसंद है, और खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करने से आसमान के दरीचे खुल जाते हैं, खुदावंद की फेवर आपकी ज़िंदगी में आती है। कई दफ़ा हम सोचते हैं दुआ करने से खुदावंद की फेवर मिलती है, दुआ तो खुदा सुनता है, लेकिन जब आप शुक्रगुजारी करते हैं हर हाल में, और फिर याद रखिए शुक्रगुजारी हम इसलिए नहीं करते कि हमें बहुत सारी बरक़ात मिली या तंदुरुस्ती, ऑफ कोर्स वी डू दैट, लेकिन हमें हर हाल में खुदावंद की शुक्रगुजारी करना है, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद की हर हाल में हमें शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। और फिर यहाँ पर जो मैंने बात बताई कि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो डिवाइन प्रेजेंस हमारी ज़िंदगी में आती है। अगर आप एक हवाला देखें रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 31, तो उसमें देखिए कि किस तरह से जब खुदावंद हमारे साथ आता है तो कौन हमारा मुखालिफ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सारे काम सीधे होते चले जाएं, आपकी ज़िंदगी में बरकत आए, आप जहाँ पर जाएं आपके काम सीधे हों, तो आपको शुक्रगुजारी की आदत डालनी पड़ेगी। हालात कैसे भी हों, मौसम कैसा भी हो, कई दफ़ा गर्मी हो तो हम कंप्लेन करते हैं, सर्दी हो तो हम कंप्लेन करते हैं, क्योंकि ये एक आदत है जो डेविल ने हमारी ज़िंदगियों में डाली है, कंप्लेनिंग स्पिरिट। और उसने शुरू से आदम और हवा में ये कंप्लेनिंग स्पिरिट डाली। लेकिन अगर आप इस कंप्लेनिंग स्पिरिट को तोड़कर डिवाइन स्पिरिट को अपने अंदर लेंगे,
यानी शुक्रगुजारी की रूह को, तो फिर क्या होगा? खुदावंद का पाकरू आपकी जिंदगी में आएगा और वो आपकी मदद करता रहेगा, क्योंकि शुक्रगुजारी उसे पसंद है। और बाइबल मुकद्दस में चंद एक हम वाकयात को देखेंगे। हम देखते हैं हेरोदीस, हम देखते हैं कि बर्थडे के मौका पर उसकी बेटी डांस करती है और वो बादशाह को खुश करती है। जब बादशाह खुश होता है, मरकस की इंजील में भी ये वाकया है, मैथ्यू में भी है, लूक में भी है, जब बादशाह खुश होता है तो वो खुश होकर ये कहता है कि मैं आधी सल्तनत तक तुम्हें दे सकता हूँ। जब हम खुदावंद की प्रेज करते हैं, जब हम उसे खुश करते हैं, जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, तो खुदावंद खुश होता है। और किंग ऑफ किंग, अगर एक आम किंग खुश होकर ऐसा कह सकता है, तो हमारा बादशाह जब वो खुश होगा तो वो हमें क्या कुछ नहीं देगा। सो इफ यू वांट favor of God in your life, then you have to praise him, you have to adore him, you have to give thanks to the Lord। अपने हर काम से आपको उसकी शुक्रगुजारी करनी होगी। अदरवाइज अगर आप शुक्रगुजारी नहीं करेंगे तो खुदा की फेवर आपको नहीं मिलेगी। और एक और वाकया मैं बताना चाहता हूँ, जैसा जोसेफ के बारे में हम पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं, उसके भाइयों ने उसे मारा, वो उसको कुएं में डाल दिया। मैं कभी कभी यूँ सोचता हूँ कि वो कंप्लेन कर सकता था, वो खुदावंद से बहुत बुरा भला उनको कह सकता था। और हम देखते हैं कि वो बेच दिया गया, वो गुलाम था, ना कोई इंटरनेट था, ना कोई सेल फोन था, कोई राब्ता नहीं था। किस तरह से एक माँ से बेटे को जुदा किया जाता है, ख़ानदानी जुदाई, दुख से भरा हुआ एक नौकर की ज़िंदगी वो बसर करता है, लेकिन फिर भी वो खुदा के साथ वफादार है। सो जब हम कंप्लेन नहीं देखते, इट मीन्स इफ देयर इज नो कंप्लेन देयर इज थैंक्सगिविंग। जिस शख्स की जिंदगी में कंप्लेन नहीं है, उसका मतलब है उसका ऑपोजिट क्या है, उसकी जिंदगी में शुक्रगुजारी है। और हम जोसेफ की जिंदगी में देखते हैं कि कंप्लेन नहीं थी, उसने कोई शिकवा नहीं किया, उसे जेल में डाल दिया गया, कोई शिकवा नहीं। और बाइबल में लिखा है कि खुदा उसके साथ था। और हम देखते हैं कि चंद सालों बाद उसे मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। सो जब हम शुक्रगुजारी करते हैं और हम कंप्लेन नहीं करते, खुदा के साथ अपना राब्ता रखते हैं, तो प्रॉस्पेरिटी खुद ब खुद हमारी जिंदगी में आती है। तो दोस्तों, हमें शुक्रगुजारी की कुव्वत को छोटा नहीं समझना। पावर ऑफ प्रेज जब आपकी जिंदगी में आ जाएगी, आप हर हालत में, हम इसलिए शुक्र नहीं करते कि हमारे हालात, हमें अच्छी जॉब मिल गई, सब कुछ हमें अच्छा, हम इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं बिकॉज ही इज गुड, वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं, उसके बेटे यस्सु के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, उसके खून के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, उस विजडम के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो उसने इस दुनिया में लोगों को दी और जिनकी वसीले से आज हम रोशनियों में बैठे हैं। जमाइमा, मैं यूं सोचता हूं, व्हाट अ ब्लेसिंग कि हम स्विच को ऑन करते हैं और लाइट आती है और हम सारे काम, व्हाट अ कंफर्टेबल लाइफ वी आर लिविंग। और अगर आज हम अपनी इन सारी बरक़ात की तरफ देखें तो देखें कि पिछले दौर का और इस सदी का मुआजना किया जाए तो लोग किस तरह तरह की तकलीफ़ों में से गुजरते थे। और आज जैसे आपने कहा कि लाइट की सहूलत है, आमदोरफ्त के लिए हर तरह की इजादात हैं जिस पर हम आसानी से लंबे सफ़र को आसानी के साथ कर सकते हैं, और बेशुमार सहूलियात हैं जो ज़िंदगी में हम एंजॉय करते हैं। और जमाइमा, अगर मैं फेवर की बात कर रहा था कि जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदावंद की फेवर हमारी ज़िंदगी में आती है। और अगर आप साम 55 वर्स 17 पढ़ें तो वहाँ पर हम देखते हैं दाऊद क्या बयान करता है। सुबह शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूँगा और कराहता रहूँगा और वो मेरी आवाज़ सुन लेगा। लिखा है सुबह शाम दोपहर, 3 दफ़ा वो प्रेयर रिक्वेस्ट देता है, 7 टाइम वो प्रेज करता है। तो खुदावंद ने क्यों दाऊद के लिए कहा कि मुझे मेरे दिल पसंद मिल गया? इसलिए कि दाऊद के अंदर इकरारे गुनाह था, वो अपने गुनाह को पहचानता है। शुक्रगुजारी उस शख्स के अंदर आएगी जो अपने गुनाह को रिकग्नाइज करता है और फिर कन्फेस करता है, वो शुक्रगुजारी कर सकता है। दाऊद ने ऐसा किया और 7 टाइम खुदावंद की वो
परस्तिश, हर रोज 7 दफा वो झुकता खुदा के सामने और सिर्फ उसकी सिताइश करता, झुकता, और 3 दफा वो झुककर सिर्फ अपने गुनाहों का इकरार करता, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट रखता। सो दोस्तों, हमें इस बात को सीखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बरकत आए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, देन व्हाट यू नीड टू डू, आपको शुक्रगुजारी करनी है। और डेविल वो करने नहीं देगा। अगर हम रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 21 में देखें, जब आयमा वहाँ पर लिखा है, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर खुदा के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। इसका मतलब ये है कि जब हम खुदा को, बहुत सारे दोस्त हैं जो खुदा को जानते तो हैं लेकिन उनके अंदर कंप्लेनिंग स्पिरिट है, वो कंप्लेन करते रहते हैं, वो बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनके अंदर हसद है, झगड़ा है, हर तरह की रिजेंटमेंट है, मैं है, और वो कहता है कि खुदा की खुदाई को जान तो लिया। आज इंफॉर्मेशन तो है, लोगों के घरों में बाइबल्स भी हैं, लोग तालीम याफ्ता भी हैं, लेकिन लिखा है खुदा की खुदाई के लायक उसकी शुक्रगुजारी और उसकी तमजीद नहीं करते। और बातिल ख्यालात क्या हैं? कंप्लेनिंग स्पिरिट, ग्रज, कीना, तनकीद। आप रोज बस स्टॉप पर देखें, व्हेन यू टॉक टू पीपल दे आर लिविंग इन कंप्लेनिंग स्पिरिट। आप उनसे पूछें हालात के मुतालिक, दे आर इन कंप्लेनिंग स्पिरिट। मैं समझता हूँ आज कितने लोग हैं जो सताए जा रहे हैं यस्सु के नाम की खातिर, उनको मारा जा रहा है। क्या ये शुक्रगुजारी नहीं कि खुदावंद तूने हमें जिंदा रखा? इसलिए आइए खुदा के लायक उसकी सिताइश करें। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो उसके लायक उसकी सिताइश करें। जिस तरह खुदा चाहता है उसके आगे झुकें, उसकी सिताइश। लिखा है उनके दिलों पर, उनकी समझों पर अंधेरा कौन लाता है? डेविल की ये कोशिश है कि वो शुरू से आदम से लेकर आज तक लोगों के दिलों में अंधेरा लाता रहा ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी ना कर सकें। लेकिन हम दाऊद की ज़िंदगी में देखते हैं, हम सुलेमान की ज़िंदगी में देखते हैं, जब सुलेमान ने हैकल बनाई, जब दाऊद ने हैकल के लिए पैसा इकट्ठा किया, तो उसने कहा कि खुदावंद मैं कौन हूँ और मेरे लोगों की हकीकत क्या है। वो अब इकरार करता है आई एम नथिंग, वो शुक्रगुजारी करता है इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, तूने दिया और तेरे ही दिए हुए में से हम तुझे लौटा रहे हैं। और शुक्रगुजारी करता है, क्योंकि शुक्रगुजारी का अगर एक और हवाला हम देखें 2 क्रॉनिकल में से चैप्टर 29 में, ऐ खुदावंद अज़मत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए है, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और ज़मीन में है तेरा है। ऐ खुदावंद बादशाही तेरी है और तू ही बहैसियत सरदार सबों से मुमताज़ है, और दौलत और इज़्ज़त तेरी तरफ से आती है। ये इंतहाई ज़रूरी है कि जब हम उसकी दी हुई बरकतों को एंजॉय करते हैं, उसकी नेमतों को हर रोज़ हम उनसे, खुदावंद हमें उनसे माला माल करता है, तो हमें उसकी खुदाई के लायक उसकी सिताइश करनी है, उसकी तारीफ़ करनी है, उसकी हमद करनी है। और खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी हमारे लिए मशले राह है। हम उससे खूबसूरत नमूने को लेते हैं और हम यूहन्ना की अंजील के 6 बाब में एक वाक़े को जब देखते हैं तो उसमें लिखा है यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी। सो शुक्रगुजारी की बात को हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी से सीख सकते हैं कि किस तरह ना सिर्फ उसने हमें दर्स दिया बल्कि अमली नमूना करके दिखाया। एग्जैक्टली ये 5 रोटियों और 2 मछलियों का मुआवजा है। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने रोटियां ली तो शुक्र किया कि ये बाप की तरफ से हैं और बाप ही ने फिर उसको मल्टीप्लाई। सो खुदावंद यीशु मसीह भी हमें इस बात को सिखाते हैं, वी नीड टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। दोस्तों, आज जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वी जस्ट वांटेड टू एनकरेज यू, इट इज़ नॉट जस्ट अ थैंक्सगिविंग डे। ऑन दैट डे यू जस्ट सिट टुगेदर एंड ईट और जस्ट वर्शिप गॉड। शुक्रगुजारी हर दिन की है, एवरी टाइम, एवरी डे, हर मिनट हमारा खुदावंद की शुक्रगुजारी में गुजरना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, जब हम सोते हैं तो उठते हैं तो ये मशीनरी को कौन दोबारा से ऑन करता है? खुदावंद। इसलिए हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है,
उसने हमें आंखें दी, उसने हमें सुनने के लिए कान अता के लिए, उसका शुक्रिया अदा करें कि आप इस दुनिया में जोरावर हैं, आप काम कर सकते हैं, आप उसका शुक्रिया अदा, आप कंप्लेन ना करें, कंप्लेन आपकी बरकत को छीन लेगी, शुक्रगुजारी आपकी बरकत को दोबाला कर देगी, बढ़ा देगी। इसलिए आइए अपनी ज़िंदगी में से कंप्लेन को ख़त्म करके, जो डेवल ने डाली है, क्योंकि उसने हमारे दिलों पर अंधेरा डाल दिया है, शुक्रगुजारी को बढ़ाएं ताकि हमारी बरकत बढ़ती चली जाए। और वो कैसे होगा? अगर आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह आएंगे, जो शुक्रगुजारी आपकी ज़िंदगी में लेकर आएंगे। If you have not completed, rooted in Jesus Christ, then you need to accept Jesus Christ as a personal Savior. When Jesus Christ will enter in your life, then He will develop a habit of thanksgiving. आपकी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी की हैबिट आना शुरू हो जाएगी। पाक रूह आपको शिफायत करना सिखाएगा। इसलिए हम आपको दावत देना चाहते हैं कि आइए आज आप हमारे साथ दुआ में ठहरें और यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करें, जो आपकी ज़िंदगियों में शुक्रगुजारी को लेकर आएगा और आपकी ज़िंदगी में कुदरत और खुदावंद की बरकत बढ़ती रहेगी। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आसमानी बाप, हम तेरे नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें मौका दिया कि इस साल भी हम सब मिलकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा और हर एक बरकत से, हर एक नेमत से माला माल किया। हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद तूने हमें ज़िंदगी में ये मौका दिया कि हम इस साल भी तेरी तारीफ और तेरी तमजीद कर सके, और तूने कलाम सुनने की बरकत हमें दी। जिंदा उम्मीद के प्रोग्राम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरा शुक्र करते हैं अजीज बहनों और भाइयों के लिए जिन्होंने आज फिर तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम को सुना है। मैं दुआ करती हूँ कि ये कलाम एक एक ख़ानदान में जाए और यीशु के नाम से हर तरह की कंप्लेनिंग स्पिरिट ख़त्म हो और हम सब तेरी शुक्रगुजारी करना सीखें। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद अपनी हुकूमत के लिए, उन सारे इख्तियार वालों के लिए खुदावंद जिनको तूने हमारे ऊपर मुकर्रर किया है, अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, अपने लीडर्स के लिए तेरा शुक्र करते हैं, अपने मुल्क की सलामती के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और आए बाप दुआ करते हैं कि इन सब अजीज़ों को बड़ी बरकत दे और हमें फजल दे कि हम अपनी अपनी बरकत को रिकग्नाइज कर सकें और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। और सबसे बढ़कर यीशु नाम के लिए जिसमें फतह मंदी है, जिसमें कुव्वत है, जो नाम जहाँ लिया जाता है वहाँ से बीमारियां भागती हैं, दुख और तकलीफ चले जाते हैं। आए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हुए मिन्नत करते हैं कि आज तमाम अजीजों को हर तरह की मुश्किल से आजाद कर ताकि तेरा नाम जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अजीज साथियों, प्रोग्राम जिंदा उम्मीद देखने के लिए हम आपके नहायत ही मशकूर हैं और जाते हुए आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि आपका ताल्लुक़ किसी मज़हब से भी है, लेकिन लाजिम है कि हमें उस खुदा की शुक्रगुजारी करना है जिसने हमें हर तरह की नेमतों से और बरकत से माला माल किया। दोस्तों, किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए यकीनन पार्टनर्स की ज़रूरत है, एंड वी नीड यू। विदाउट यू हम खुदावंद के काम को रीच नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे हम खुदावंद की बादशाहत के काम को नहीं कर सकते। इट्स अ किंगडम वर्क, इट्स नॉट माय वर्क। ये जिंदा उम्मीद जो यीशु मसीह है, आइए इसको दूसरी कौमों तक लेकर जाएं। एंड वी नीड योर पार्टनरशिप, दुआ के ज़रिए से, फाइनेंसेस के ज़रिए से। वी नीड यू। एंड मेरा ईमान है कि आप दिए गए पते पर ज़रूर हमसे रब्ता करेंगे और ज़रूर इस प्रोग्राम को रेगुलर सपोर्ट करेंगे ताकि हम उस सपोर्ट को देखकर अपने आइंदा साल के बजट को तैयार कर सकें। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात करेंगे। प्रोग्राम जिंदा उम्मीद।